हेलो गाइस, मैं डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव थोड़े से सोच रहे होंगे। तो हर हर महादेव, जय माँ काली, जय श्री शक्ति, आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रीडिंग रहेगी आपके पार्टनर के दिल और दिमाग की एनर्जी। वो आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया है। देखते हैं उनके दिल और दिमाग की एनर्जी क्या है। ये कल मैं 2 से 4 बजे के बीच में लाइव आऊँगी। देन अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आंसर हैं आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं अगर आपको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स है, इंसान को वेट नहीं करना चाहिए, सल्यूशन ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपनी देखो प्रॉब्लम है, सल्यूशन लोगे तो एक किनारे चले जाओगे। प्रॉब्लम में फंसे रहना, दैट मीन्स प्रॉब्लम है। पार्टनर सही नहीं है, पार्टनर बात नहीं कर रहा, क्लियरिटी करो क्यों नहीं कर रहा, कब तक आएगा या नहीं आएगा, क्यों वेट कर रहे हो। कभी कभी तो इंसान इतना लंबा वेट करता है, थक जाता है। इसलिए आप जिससे भी जानते हो, जहाँ आपको गाइडेंस मिल सकती है, आप गाइडेंस लें एंड लाइफ में आगे बढ़ें, लाइफ में परेशान ना हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आपके पार्टनर के दिल और दिमाग की एनर्जी क्या है, आप नाम ले लीजिए उनका एटलीस्ट 3 टाइम्स। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे यूएस के पार्टनर कैसे सोच रहे हैं, उनके दिल की एनर्जी मेरे यूएस के लिए कैसी है, दिल की एनर्जी मेरे यूएस के लिए कैसी है। मेरे यूएस के पार्टनर की दिल की एनर्जी मेरे यूएस के लिए कैसी है। द वर्ल्ड, दिमाग की एनर्जी कैसी है, दिमाग की एनर्जी कैसी है, दिमाग की एनर्जी कैसी है। मेरे यूएस के लिए दिमाग से क्या सोच रहे हैं, मेरे यूएस के लिए दिमाग से क्या सोच रहे हैं। लास्ट, दिमाग से क्या सोच रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है। क्या है मुझे बताएं, और क्या होने वाला है। क्या मेरे यूएस के लिए कोई एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे। लास्ट कार्ड, बॉटम ऑफ डेक में क्या है, न्यू बिगनिंग। चलो हम लोग पहले देख लेते हैं उनकी दिल की एनर्जी क्या है। देखिए, दिल में इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत रही हैं, जिम्मेदारियां बहुत रही है, काम बहुत रहा है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी मानती हैं। हो सकता है इनकी मदर का इन्फ्लुएंस है या किसी वजह से ये अपने आप को उस पोजीशन में पहुंचाना चाहते हैं जहां ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। ये काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। हो सकता है दुनिया में इनका नाम शाम है, जिसकी वजह से ये डरते हैं किसी फीमेल फिगर से। प्लस दिमाग की एनर्जी ये बता रही है कि दिल की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार होते हुए भी तभी आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं। इनकी लाइफ में आपके सिवा कोई और इंसान भी है। अब इनकी मदर हो सकती है या इनके लिए कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है। बहुत ज़्यादा इन्होंने मदर के चक्कर में अगर आपसे ये पीछे हटे हैं तो अभी इनको ऐसा लग रहा है आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे और आपकी लाइफ में बहुत आप आगे बढ़ चुके हो सकता है आप किसी और के साथ हो। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में खुश हो, और अगर आप अपनी लाइफ में खुश हो तो आप इनको क्यों एक्सेप्ट करोगे। दिल की एनर्जी ऐसी है कि कन्फ्यूज़न वाली है। ये आना तो चाहते हैं, लेकिन इन्होंने इतना डिले कर दिया है ना कि अब इन्हें लग रहा है कि यार मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। यार 2 फीमेल्स दिख रही हैं, 2 मेल 2 फीमेल्स। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी कोई है, इनकी लाइफ में तो ऑलरेडी है ही है। आपकी लाइफ में भी इनको ऐसा डाउट हो रहा है कि कोई ना कोई पर्सन मेरी इन लाइफ में, मेरे पार्टनर की लाइफ में है। एंजल एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है दिल और दिमाग की एनर्जी में, दिल की एनर्जी में एम्प्रेस की एनर्जी क्यों आई है। और जस्टिस, यस मैंने कहा ना, ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, पर ये मदर के चक्कर में या किसी अदर सिचुएशन के चक्कर में ये आपसे दूर गए हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब वो ये बंदी मेरे से गुस्सा होगी या तो आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। आपके पार्टनर की पास्ट में कुछ गलतियां रही हैं। बहुत ज़्यादा प्यार होते हुए इन्होंने अपने काम में बिज़ी रहे, अपने वर्क में बिज़ी रहे, अपनी लाइफ में बिज़ी रहे हैं, पैसे में बिज़ी रहे हैं। इन्होंने कभी आपकी कदर ही नहीं किया, कदर नहीं की है। तो अब जब इनको प्यार की ज़रूरत है
तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जाऊँ तो किस मुँह से जाऊँ। जब मुझे सामने वाले को ज़रूरत थी तब तो इसने मैंने इनको की नहीं, ना मदद की, ना मैंने कुछ किया। आपके पार्टनर इस समय आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, बहुत लव देना चाहते हैं, बट ये बंदा आपके गुस्से से बहुत ज़्यादा डर रहा है। ऐसे लग रहा है आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा हाइपर है। आपके पार्टनर का दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, लव है, बट इन्हें लगता है कि आप इतने हील हो चुके हो, आप इतने आगे बढ़ चुके हो कि अब आप इनको एंटरटेनमेंट नहीं दोगे, आप इन्हें पसंद नहीं करोगे, अब आप इन्हें पहले की तरह प्यार नहीं करोगे। ये आपके साथ पहले की तरह रिलेशन रखना चाहते हैं। ये इंसान चाहता है, क्योंकि ये इंसान बिज़ी तो हुआ है, ये आपको छोड़ कर के गए हैं, कहीं न कहीं ये बिज़ी तो हुए हैं और इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है कि यस मैं बिज़ी था, मैं इसको भी कर लेती हूँ। एंजल किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है? क्या हुआ ऐसा पास्ट में? मैंने कहा ना, इन्होंने फ़ाइट किया, लड़ाई किए हैं, झगड़े किए हैं, पैसों के लिए आपको छोड़ा है या पैसों के लिए इन्होंने किसी और का साथ लिया है। अब इनको प्यार की ज़रूरत है, पैसा तो है, चीज़ें तो हैं, वहाँ चीज़ें सॉर्ट आउट तो हो चुकी हैं, लेकिन अब इनको प्यार चाहिए। अब प्यार चाहिए तो इनके पास प्यार नहीं मिल रहा है, और प्यार जब नहीं होता है तो इंसान की लाइफ में तब प्रॉब्लम्स आती है, ऐसा नहीं आती है। अब इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इनको प्यार याद आ रहा है, इन्हें आपके साथ बिताया वो वक्त याद आ रहा है। अब ये कहाँ से लाएं? दिल में इतना प्यार होते हुए भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, क्यों? क्योंकि पास्ट की गलतियाँ याद है ना भाई, कि पास्ट में मैंने क्या किया, अब ये बंदी मेरे साथ क्या करेगी। दिल की एनर्जी ऐसी दिखाती है, दिमाग काम नहीं करना चाहता। इन्हें ऐसा पता है आपके साथ इन्होंने बहुत गलत किया है, इन्होंने आपके साथ जानबूझ के मुझे लग रहा है गलत किया है। ऐसा नहीं इनका इंटेंशन नहीं था, नहीं, ये बहुत कुछ कर सकते थे आपके लिए। 6 की एनर्जी बता रही है ये बहुत कुछ कर सकते थे, जिम इनके हाथ में सारी चीज़ें थी। दिमाग की एनर्जी बता रही है इन्होंने ज़बरदस्ती चीज़ों को रोका है, ज़बरदस्ती आपको हर्ट किया है, ज़बरदस्ती आपको पेन दिया है, ज़बरदस्ती आपसे सेक्रीफाइस करवाया है, ज़बरदस्ती आपको छोड़ के किसी और के पास गए हैं। और अब गए हैं तो आप माइंड में यही चल रहा है कि यार मैं गया हूँ, पसंद तो ये आज भी आपको बहुत करते हैं। बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है कि ये बहुत बंदा पसंद करता है, लेकिन इन्होंने जो पास्ट में गलतियाँ की हैं, आपको छोड़ के गए। इनको ऐसा लगा कि आप इनकी प्रॉपर्टी हो, आप इन्हीं के साथ रहोगे, आप तो इनको छोड़ोगे नहीं, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल 6 ऑफ सोर्स बताता है ये इंसान ने कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट की थी आप दोनों के रिलेशन के बीच में। यस, रिलेशन स्मूथ था, इनको वर्क करना चाहिए था, इन्होंने वर्क नहीं किया। इन्होंने सोचा सब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, इन्होंने आपको छोड़ना पसंद किया, आपको जोर जाना पसंद किया। अब ये पछता रहे हैं। ये अब आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं सिचुएशन में। एक सेकेंड ना, मैं एक कार्ड क्लियरफाई कर लूँ। इंडिया 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्या बताती है? किस चीज़ की ओवर थिंकिंग इतनी चल रही है? मैंने कहा ना, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं दूर ले जाएं, लेकिन उसके लिए इनको रिस्क बहुत लेना पड़ेगा। इनकी लाइफ में जिम्मेदारियां बहुत हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी है, हो सकता है फोर्थ पार्टी है। माइंड में 24 आवर्स ऐसा लग रहा है रिस्क, मैं ये कर तो लूँ, कहीं बाद में क्या होगा, बाद में फैमिली क्या करेगी, बाद में क्या करेगी। ये आपके लिए आने वाले वक्त में कोई बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि ये पसंद बहुत करते हैं आपको। चीज़ें आप दोनों के बीच में रुकी हुई थी, लेकिन इनके माइंड ने अब वो चीज़ें वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। अब इनका माइंड आपकी तरफ आ चुका है। एंजल 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या बताती है? मैंने कहा ना, ये आपको परफेक्ट पार्टनर मानते हैं। ये इनको लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा, और इन्होंने चीज़ें खुद बिगाड़ी है। आपके पार्टनर के दिमाग में अच्छी तरीके से इन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। गलतियों की वजह से आज ये आपको पसंद तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनके हाथ में कुछ बचा नहीं है। हाँ, आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। अभी तो देखो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये इंसान खुद के कुछ ट्रॉमास हील कर रहा है। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस समय। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके लिए एक्शन भी ले लेना, आप इनकी कदर नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये बताती है कि ये इंसान आपके लिए कुछ भी कर जाए, आपको इस समय आपकी इनकी बातों में नहीं आने वाले हो। ये इंसान सही टाइम का वेट कर रहे हैं और सही टाइम पे ही कुछ चीज़ें सही करना चाहते हैं। इनका एटीट्यूड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एटीट्यूड तो है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए बहुत कर रहे हैं। एक पल में इन्हें लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ किया है, एक पल में इन्हें लगता है कि भाई मैंने गलतियाँ की हैं, बिगाड़ा है, अब मैं सुधारूँ कैसे। तो ये चीज़ें होती हैं ना, कभी कभी इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार मैंने किया तो बहुत कुछ है, अब मैं क्या करूँ। और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो आपके पार्टनर इस समय एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि भाई चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। ठीक है ना, तो अब मैं गाइडेंस ले लेती हूँ सिर्फ आपके लिए।
मुझे पता है मेरी यूएस के लिए गाइडेंस क्या है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ऐसा क्या हो रहा है? देखो आपके लिए एक ऑप्शन है, मैं आपको एक ईश्वर ऑप्शन भेज रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस ये आ रही है कि आपकी लाइफ में कोई और भी पर्सन आ सकता है। ये बंदे की तो रिटर्न आ ही रहे हैं विद प्यार के साथ, लेकिन आपकी लाइफ में कोई और भी आ सकता है। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं बहुत सोच समझ के फ़ैसला कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है। अगर आप न्यू पर्सन को चाहते हैं तो आप पुराने के साथ उस हिसाब से रिलेशन रखिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 पर्सन अगेन दिख रहे हैं। तो अगर आप न्यू रिलेशन में जाना चाहते हैं, न्यू कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा सोच समझ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है डेफिनेटली कोई इंसान आपको बहुत जल्दी प्रपोज़ कर सकता है, या तो इसी पार्टनर की तरफ से आपको प्रपोज़ल आ सकता है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऐसे ऑप्शन आने वाले हैं। पता नहीं क्यों मुझे पहले भी ऐसा दिखा था, अभी भी यही दिखा है। और आपके पार्टनर को इस चीज़ का डाउट है कि आपके पास ऑप्शन है। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डाउट में है, और इनको पक्का पता है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई है, और उन्होंने उनकी जगह ले ली है, और यहाँ दिख भी रहा है। तो अगर आगे बढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको ऑप्शन, आपके पास प्रपोज़ल तो आ ही रहा है, चाहे आपके पार्टनर का है, चाहे किसी और न्यू पर्सन का है। न्यू पर्सन भी कोई अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ फेक लव के लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ कप्स की एनर्जी आई है और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मतलब ये बंदा आपको प्यार भी देगा, लव भी देगा, और जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो तो ये जो आपको डिज़र्व करते हो वही चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो आपने दिया है। एक्चुअली आपने अगर ट्रू लव दिया है तो ईश्वर आपको हमेशा वही चीज़ें देंगे। ईश्वर हमें कभी कभी कुछ लोगों से अलग कर देते हैं, हम बहुत रोते हैं कि यार भगवान हमारे साथ तूने अन्याय किया है। उस समय हम भगवान से भी नाराज़ हो जाते हैं, पूजा नहीं करते हैं, पाठ नहीं करते हैं, शिकायत करते हैं कि यार मैंने तो इतनी पूजा की है, तूने मुझे उससे अलग कर दिया। पता है हमें उनके इरादे पता होते, हमें उनके इरादे पता नहीं होते हैं। हम तो प्यार कर रहे होते हैं ना उनसे, तो हमें उनकी गलतियाँ दिखेंगी भी नहीं, लेकिन ईश्वर को सब दिखता है। ईश्वर को अंदर की और बाहर की दोनों की दिखती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो इंसान आपके लिए कुछ दिल में अलग चीज़ें रखता है, या आपके लिए कुछ षड्यंत्र रच रहा होता है, तो भगवान उनको आपकी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं, या वो आपको बहुत बड़ा आगे जाकर के धोखा देने वाला होता है, इसलिए भगवान उनका चेहरा आपको दिखा देते हैं, ताकि आप परेशान ना हो। अभी देखो कभी कभी उंगली अगर कट रही है ना, उंगली में अगर दर्द हो रहा है ना, पेन हो रहा है, जहर फैलता है, तो क्या करते हैं हम लोग, उस उंगली को ही काट देते हैं ना, उसको जहर को बढ़ने तो नहीं देंगे ना, वरना पूरी बॉडी में जहर बढ़ जाता है। तो ईश्वर हमारा वो हिस्सा काट देते हैं, जैसे डॉक्टर काट देते हैं। तो जो चीज़ हमें नहीं दिख रही, हमें नहीं पता होती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि आज मेरे मन में क्या है, किसके लिए है, ये मैं बहुत बेटर तरीके से जानती हूँ, और दूसरा मेरा भगवान। ऐसे ही हर इंसान की भगवान को पता होती है। आप नेक दिल हैं, अच्छे इंसान हैं, तो ईश्वर आपको उन लोगों से दूर कर देते हैं। आपके जो वेल विशर होते हैं वो उन लोगों को दूर कर देते हैं, और हम उस समय रो रहे होते हैं, और हमें लगता है कि यार भगवान ने मेरे साथ अन्याय कर दिया, मैंने तो इतना प्यार किया, मैंने तो इतनी पूजा पाठ की, मैं इतनी लॉयल थी, बट मेरी लाइफ में क्या हुआ। तो भगवान को उनके इरादों का पता चल गया था, इसलिए भगवान ने उन्हें दूर किया था। और कुछ समय बाद आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कोई बेहतर इंसान ज़रूर आता है। तो जब तक कोई पुराना नहीं जाएगा, नया कैसे आएगा। तो हमेशा ईश्वर के हर फैसले पे इंसान को खुश रहना चाहिए। ठीक है, तो ये थी रीडिंग्स। आई होप आपको अच्छी लगी तो मस्त वाला लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माय फैमिली। जय माँ काली, जय श्री, जय श्री श्याम। अगर आप भी लाइव में रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। लाइव आती हूँ मैं, नाइट में आती हूँ, कभी डे में आती हूँ, तो वहाँ आपके प्रॉब्लम्स के सल्यूशन आपको मिलते हैं। ठीक है ना, फिर मिलते हैं, बाय बाय।